Welcome to Black Room. अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड सिनेमा का बेंचमार्क क्या है, तो 90% लोग बिना सोचे हॉलीवुड बोल देंगे। और इंडियन मूवीज के नाम पर या तो मसाला या मेलोड्रामा या फिर लॉजिक नहीं है बोल के बात खत्म कर दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम इंडियन सिनेमा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम इंडियन सिनेमा को गलत नजर से देखते हैं। आज मैं आपको मूवीज के सीन्स या ट्विस्ट्स एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मैं आपको बताने वाला हूं वो एक कोर आइडिया जहां इंडियन फिल्म मेकर्स ने वो सोचा जो हॉलीवुड भी यूजुअली अवॉइड करता है। ये वो फिल्म्स हैं जहां कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्क्रीन पर नहीं होता, व्यूअर के दिमाग के अंदर होता है। और जब ऐसी फिल्म्स का असली राज समझ आता है तो सिर्फ ट्विस्ट नहीं मिलता, आपका सिनेमा देखने का तरीका बदल जाता है। आज मैं आपको 5 ऐसी इंडियन मूवीज के बारे में बताने वाला हूं जो प्रूफ है कि पावरफुल सिनेमा बजट से नहीं, आइडिया से बनता है। फर्स्ट मूवी, चंद्रमुखी। इस फिल्म ने ब्रिलियंटली ब्लेंड किया सुपरनैचुरल हॉरर और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। गंगा का कैरेक्टर 2 लेयर्स पे काम करता है, सरफेस लेवल पर पोजेशन और डीपर लेवल पर ट्रॉमा इंड्यूस्ड पर्सनालिटी स्प्लिट। ज्योतिका का ट्रांसफॉर्मेशन मेडिकली एक्यूरेट है। फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज सब डॉक्यूमेंटेड डीआईडी पैटर्न्स के क्लोज हैं। साथ ही फिल्म ट्रेडिशनल हॉरर एलिमेंट्स भी मेंटेन करती है, क्लासिकल डांस, रिवेंज नैरेटिव और पीरियड सेटिंग। ऑडियंस को दोनों एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं, साइंस के लिए साइकोलॉजी और बिलीफ के लिए पोजेशन। फिल्म मॉडर्न साइकाइट्री और एंशिएंट फोकलोर के बीच ब्रिज बनाती है। सेकंड मूवी, दृश्यम। इस फिल्म ने एडिटिंग टेक्निक्स को रियल लाइफ एलिबाई के रूप में यूज किया। जॉर्ज कुट्टी समझता है कि मेमोरी भी फिल्म फुटेज की तरह होती है, जिसे अरेंज, रिपीट और मैनिपुलेट किया जा सकता है। पुलिस फोरेंसिक्स यूज करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आखिरकार ह्यूमन मेमोरी पर ही डिपेंडेंट होती है। यहीं पर फिल्म सिस्टम की मेथडोलॉजी उसी सिस्टम के खिलाफ यूज करती है। थर्ड मूवी, अ वेडनेसडे। फिल्म ये अनकंफर्टेबल आइडिया रखती है कि स्टेट और अटैकर के बीच फर्क अक्सर सिर्फ पावर का होता है। नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर किसी एक आदमी का नाम नहीं है, वो हर आम आदमी को रिप्रेजेंट करता है। फिल्म विजिलेंटे जस्टिस को ग्लोरीफाई नहीं करती, बस ये समझाती है कि जब सिस्टम स्लो हो जाता है तो ऐसी सोच पैदा क्यों होती है। यही वजह है कि लॉ और जस्टिस कभी-कभी एक चीज नहीं होते। फोर्थ मूवी, कॉन। फिल्म क्वांटम फिजिक्स के एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करती है। जब तक सच ऑब्जर्व नहीं होता, हर पॉसिबिलिटी जिंदा रहती है। 3 कैरेक्टर्स हैं, एक किलर है, बट फिल्म कभी कंफर्म नहीं करती कौन है अंटिल लास्ट मोमेंट। हर कैरेक्टर सस्पिशियस है, हर कैरेक्टर इनोसेंट भी लग सकता है। एविडेंस कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता है। आजीवी ने उसे किया, सिंगल लोकेशन, ऑब्जर्वेशन चेंबर जैसा। रियल टाइम नैरेटिव, नो फ्लैशबैक्स टू गिव आंसर्स। मिनिमल बैकग्राउंड स्कोर, let audience's mind create fear. Psychological trick. Human brain pattern recognition machine है। जब पैटर्न नहीं मिलता, एंजाइटी क्रिएट होता है। फिल्म डिलिबरेटली पैटर्न्स ब्रेक करती रहती है। फिफ्थ मूवी, कहानी। इस फिल्म ने सबसे बड़ा ट्विस्ट ऑडियंस के सामने रखकर हाइड किया, विजिबिलिटी थ्रू इनविजिबिलिटी। विद्या बागची 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ये फिल्म का विजुअल सेंटरपीस है, पर ये इंडिया की पहली थ्रिलर है जिसमें प्रोटैगनिस्ट का फिजिकल अपीयरेंस ही सबसे बड़ा लाए है। प्रेगनेंसी फेक है, बट ऑडियंस को एंड तक पता नहीं चलता। साइकोलॉजी बिहाइंड इट। प्रेग्नेंट वुमन इक्वल्स वल्नरेबल, ट्रस्टवर्दी, नॉन थ्रेटनिंग। कोई प्रेग्नेंट वुमन को सस्पेक्ट नहीं करता। पुलिस भी, क्रिमिनल्स भी, ऑडियंस भी सब सिंपैथाइज करते हैं। और एक परफेक्ट क्लाइमैक्स।
इन मूवीज की स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, एक्टर्स टैलेंटेड हैं और डायरेक्टर्स को पता है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं। स्क्रीन प्ले टाइट है, इसलिए कहानी कहीं भटकती नहीं। इसी वजह से ये फिल्म्स काम करती हैं और इसी वजह से ये अलग लगती हैं। Subscribe for hidden cinema stories. Like if you enjoy film analysis. Comment your thoughts.